हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। वैभव एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बेटा, बहुत दिनों बाद हम चैप्टर 1 जो है मैथ्स का, हम बात करें किस सब्जेक्ट की? मैथ्स की, है ना। तो मैथ्स में आप जानते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैथ्स में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे थे पहले ही। जब मैं खाली था तब मैंने ये चैप्टर के जो 3 टॉपिक हैं ना, जैसे देखिए रोमन नंबर, न्यूमरेशन सिस्टम और जो ये टाइप ऑफ नंबर्स हैं ना, संख्याओं के प्रकार, यहाँ तक मैंने खाली समय में वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दिया था। अब जैसे ही मैं रीजनिंग के जो 10 पार्ट्स हैं, आपने देखा होगा नवोदय के रीजनिंग में 10 पार्ट्स हैं, 1 2 3 ऐसे करके 10 तक, तो उनको मैंने कंप्लीट कर दिया है। और मैंने कहा था कि जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हम मैथ्स को क्या करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे, जहाँ से बचा हुआ है वहाँ से क्या करेंगे, दोबारा से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हम देखेंगे आज क्या, डिविजिबिलिटी रूल। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, है ना। उसके बाद आप देखिएगा प्रेडिसेसर सक्सेसर ऑफ अ नंबर, जैसे किसी संख्याओं का पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या होता है, हम आपको एक एक करके बताएंगे। और एक और है नंबर फॉर्मेशन, संख्याओं का निर्माण कैसे किया जाता है, इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं, आपको यह भी सिखाया जाएगा। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना, कौन है ग्रेटेस्ट, कौन है स्मॉलेस्ट, बीच में कौन कौन नंबर हैं, ये सब सिखाए जाएंगे। और आखिरी में है प्यारे बच्चों सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, मतलब कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं इस चैप्टर के, और उनसे जो सवाल आरएमएस में, सैनिक स्कूल में, नवोदय में जो आते हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे प्यारे बच्चों। तो पहले तो हम क्या करेंगे, आज की शुरुआत किससे करेंगे, टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। और मैंने यहाँ पर यही लिखा है, देखिए, है ना। टॉपिक नंबर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने, चलिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ। चैप्टर तो 1 ही है, लेकिन टॉपिक जिसमें क्या है 4 नंबर का है, और जिसका नाम क्या है, देखिए, डिविजिबिलिटी रूल, अविभाज्यता के नियम। ये बहुत ईजी टॉपिक है प्यारे बच्चों, और आपको जो भी बताऊँगा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, ध्यान से एक एक करके मेरी बातों को समझना है प्यारे बच्चों। देखिए, हम आज क्या क्या पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल में, कि डिविजिबिलिटी जो रूल है, विभाज्यता के नियम क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये 3 है ना, रुक जाइए मैं कलर बदल के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये 3 है, तो 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, इसके नियम हम पढ़ेंगे। उसके पहले 2 है, तो 2 से कौन कौन से नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं, उसके रूल पढ़ेंगे। फिर 4 है, 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, वो आपको पढ़ना है, सिखाऊंगा मैं। आप उसके बाद देखिए 5 है ना। फिर आप देखिएगा 6 है, फिर आप देखिएगा 7 है ना, 8 है, जो जो ज़रूरी है वो सब सिखाऊंगा मैं आपको। 9 है, 10 है। इस तरीके हम सब एक एक करके सारे जो नंबर्स हैं जिनके लिए स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल है, हम एक एक करके सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, 2 से करते हैं। कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे। देखिए यहाँ लिखा भी है डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 से विभाज्यता, या फिर इंग्लिश में अगर जो लिखा है वही पढ़ूँ तो क्या कहलाएगा, डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से कौन कौन से नंबर विभाज्य हो सकते हैं, मैं आज ये आपको बताऊँगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ लिखा है वो पढ़ के मैं बता देता हूँ। इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर इवन और 0, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एक कहना चाह रहे प्यारे बच्चों कि यदि कोई नंबर है, आप समझिएगा, जैसे मैं लिख कर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए नंबर है, ये लिखा मैंने नंबर, आपको ज़्यादा बोलूँगा तो समझ में आएगा नहीं, इससे अच्छा है कि मैं एग्जाम्पल को साथ साथ में बताते रहूँ और आपको आसानी से मेरी बात समझ में। जैसे आपने कोई नंबर लिया, कितने भी डिजिट का, ये जैसे लिखा 7 है ना, 7 8 0 3 5, और ये लिख लिया, मान लीजिए लास्ट में क्या लिख लिया प्यारे बच्चों, 6। तो ये बोलता है कि इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर इवन और 0। जैसे बताइए 6 क्या है, इवन है ना, इवन है ना। लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, कितने भी आप नंबर लिख लें, लेकिन जो भी नंबर लिखेंगे उसमें आपको देखना क्या है, लास्ट डिजिट को। किसको देखना है बच्चों, लास्ट डिजिट को। तो लास्ट डिजिट को आप देखेंगे तो क्या रहना चाहिए, या तो इवन होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर वो दोनों में से कोई भी है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप बताइए कि ये जो 6 लिखा,
वो डिविजिबल होगा क्या नहीं, ये पूरा नंबर 6 की वजह से। प्यारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर क्या है, इवन है। क्या है, इवन है। अगर ऐसे ही और मैं कुछ नंबर लिखूं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिख लूं, ये लिख लीजिए आप 9, 5, 3 और यहाँ लिख लीजिए आप 0 लिख लीजिए, है ना। तो आप बताइए ये डिवाइड हो जाएगा क्या? बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि आप इस जगह को देखिए, किसको, यूनिट प्लेस को देखिए। कौन से नंबर को? जो यूनिट का प्लेस है उसको देखिए। इसको अगर यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वैसे और कुछ नंबर और देख लीजिए। अगर मैं लिखूँ 9 के बाद मान लीजिए हम लिख लेते हैं 7, 2, 5, यहाँ लिख दिया मैंने। क्या लिख दूँ मैं यहाँ, चलिए 4 लिख देता हूँ। आप मुझे बताइए डिविजिबल है कि नहीं? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल है सर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 आ गया है ना, इसलिए इवन नंबर बन गया। और कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। कोई बच्चा बोल रहा होगा कि चलिए सर मुझे बताइए कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, इस तरीके से बताइए। तो मैं बोलूँगा ये नंबर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। 1 होने के कारण ये क्या बन गया, ऑड नंबर बन गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, विषम संख्या। तो विषम संख्या कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होती है। विषम संख्या के लिए आपको करना क्या रहता है, जो यूनिट प्लेस होता है प्यारे बच्चों, उस जगह पे आपको क्या करना पड़ता है, ऑड नंबर या विषम जो अंक है, विषम जो अंक है वो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर लिखना पड़ता है। देखिए ये डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है। आप मुझे बताइए डिविजिबल है क्या? बोलेंगे बच्चे हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए जो यूनिट का प्लेस है वहाँ पर 2 है। ये डिविजिबल है क्या? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पर 6 है। ये डिविजिबल है क्या? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 8 है। और यहाँ पर ये डिविजिबल है क्या? हाँ बिल्कुल। तो बच्चों आपने समझ गए कि कौन कौन से नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, आप समझ गए। मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। जो नंबर इवन है, हिंदी में बोलूँ तो सम, तो वो सभी संख्याएं किससे डिवाइड हो जाएंगी, 2 से। और जो नंबर विषम है, विषम समझते हैं ना, सम और विषम तो प्यारे बच्चों 3rd और 4th की कक्षा में बच्चे पढ़ लेते हैं, और आप तो 5th में हैं, तो आपको तो बनना ही चाहिए कि विषम क्या होता है, सम क्या होता है, ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब आपको इतना पता है तो आप सीख चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेटा ये लिखा क्या है, इसको आप पढ़िए, समझिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए समझिए उसको। समझ गए? नहीं समझे? चलिए मैं बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों ये क्या बोल रहा है, डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से विभाज्यता, मतलब 3 से कौन कौन से नंबर जो हैं डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ जो लिखी हुई बातें हैं मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़कर समझा देता हूँ। इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि कोई नंबर है, यदि कोई भी नंबर है, चाहे वो कितने भी डिजिट का हो, है ना, क्या बोल रहा हूँ, कितने भी डिजिट का हो, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, या इंग्लिश में बोले तो 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर उनके जो डिजिट्स हैं, क्या हैं, उनके जो डिजिट्स हैं, अंक हैं, यदि आप उन्हें सिंगल सिंगल करके प्लस करते हैं और जो सम आता है, जो योगफल आता है, उसे यदि आप 3 से विभाज्य कर देते हैं या 3 से विभाज्य हो जाता है, तो बाकी का जो पूरा नंबर आपने जो देखा था शुरू में, वो पूरा नंबर जो है किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए मैं एक काम करके आपके एग्जाम्पल के ये जो है इनको बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2, 4 + 3। मैं इनको ऐसे क्यों लिखा हूँ बताइए, क्योंकि आपको जो नंबर गिवन होगा बच्चों, उस गिवन नंबर के डिजिट्स को, अंकों को अलग अलग करके आपको प्लस करके देखना है। और आप देखिए यहाँ पर जो आ रहा है सम, क्या आ रहा है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, ये 9। प्यारे बच्चों ये 9 3 से विभाज्य है, क्योंकि आप इसे ऐसे अगर 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 जा 9, 3 3 9 होता है प्यारे बच्चों, तो डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा।
तो इसीलिए क्योंकि ये जो 9 है, ये जो 9 है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं बताइए। ये जो 9 है प्यारे बच्चों ये 3 से विभाजित है, इसीलिए जो 243 है वो भी 3 से क्या हो जाएगा बताइए, विभाजित हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर है ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। चलिए अगला नंबर चेक करके देखते हैं। आपको बात समझना है प्यारे बच्चों, आपको मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई डाउट बचे ही ना, आपको मुझे इस नंबर पे कॉल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए और अपने डाउट्स को, अपने जो भी जिस प्रकार के भी डाउट छोटे बड़े आ रहे होंगे उसको यहीं पर क्लियर कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में ऐसे सेव कर लीजिए कि आपको कभी भूलने की ज़रूरत ही ना पड़े और बार बार आपको रिपीट करना भी ना पड़े। तो प्यारे बच्चों, भूलने की ज़रूरत वाली जो बात है, आदमी भूलना नहीं चाहता है, कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ को जो पढ़ता है उसे नहीं भूलना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि वो भूल ही जाता है कुछ दिनों में। हम भी कभी कभी ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए काम की होती है। तो उसका एक तरीका होता है कि हम क्या करें, प्रॉपर रिवीजन करें, है ना, रिवीजन करें तो चीज़ें आपको बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये है नंबर 2 को हम 4 से प्लस करेंगे, फिर उसको हम पूरे नंबर को 5 से, यानी डिजिट को हम सिंगल सिंगल लिख लेते हैं। देखिए 3 को मैंने यहाँ 2 को मैंने यहाँ लिखा, फिर 4 को यहाँ लिखा, नंबर चेंज हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए 2 + 4 + 2 + 7 ये वाला नंबर लिया हो ना। चलिए अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, प्लस करके देख लेते हैं। 2 और 4 6 और ये कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा बताइए बताइए। 2 और 4 6 और 8 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो गया। तो आप कोई बच्चा मुझे बताइए कि ये जो 15 है, ये जो 15 है प्यारे बच्चों, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ऐसे 3 5 15, हिंदी में 3 बचे 15, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर, डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर आपने देखा 2427, क्या देखे आपने, 2427, ये नंबर भी प्यारे बच्चों 3 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। आप चाहें तो डिवाइड करके देखें इस तरीके से। आपको मैं एक छोटा सा काम दे देता हूं बच्चों, आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना कि होता है कि नहीं होता है। करके देखिए, आप नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो उसके रूल हैं है ना डिविजिबिलिटी के, वो मैंने आपको पढ़ के समझा दिया और उस रूल पे ये जो नंबर है वो खरा उतर रहा है, वो परफेक्ट है। उस रूल पे, रूल्स के अकॉर्डिंग जो है परफेक्ट नंबर है। तो इसलिए आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये नंबर गलत नहीं होगा, वो सही होगा। अब बात करें किसके इसके, तो 3 को आप 4 से जोड़िए, फिर 5 से जोड़िए, फिर आखिरी में 6 से जोड़ दीजिए। अब इनके सम देखिए, सम का मतलब होता है प्यारे बच्चों जोड़ना। इंग्लिश में सम बोलते हैं और हिंदी में योगफल बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए 4 और ये 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो 18 तो प्यारे बच्चों 3 के टेबल में आता है। ये जो 18 है प्यारे बच्चों कि क्या आ जाता है, 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, 6 टाइम डिविजिबल है, यानी 6 बार आप उसको डिवाइड कर सकते हो। 3 6 18 ऐसे, तो कुछ नहीं बचा। इसीलिए ये जो नंबर है 3456 है प्यारे बच्चों, 3456 ये नंबर भी पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल है। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप बता क्यों नहीं रहे कि डिविजिबल है, हमारे लिए काम क्यों छोड़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों में अगर मैं कुछ सिखाऊंगा आपको तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि मैं कुछ सिखाया तो आप भी कुछ करके देखें। सब कुछ मैं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे बताइए, क्या कूलर में सोते रहेंगे गर्मी के समय में या एसी के हवा में आनंद लेते रहेंगे। ऐसा नहीं है ना प्यारे बच्चों, टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपको भी अपने लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आलस्य कभी नहीं कर सकते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको ही आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत काम तो आपको देता रहूँगा। लेकिन चलिए फिर भी इस सवाल को मैं समझा देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने चेक किया प्यारे बच्चों, इनको आपने सबको जोड़ के देखा तो 18 आया था और मैंने क्या बोला कि जो 18 है वो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है,
इसलिए मैंने ये बोला ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर एक तो कम से कम करा कर दिखा दीजिए, कम से कम एक तो दिखा दीजिए। कई बच्चे सोचते होंगे कि सर हमको डिवाइड करना आता नहीं है, आपसे सीख जाएंगे। तो चलिए ठीक है, अगर आप मुझसे डिवाइड करना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा देता हूँ, पर आपको हर बार नहीं सिखाऊंगा क्योंकि हमें आगे बढ़ना है ना, इसीलिए। चलिए प्यारे बच्चों, 3 एकम 3, 3 1 जा 3। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश भी बोलते हैं हिंदी भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अभी का समय जो है ना, हिंदी भी और इंग्लिश भी, इन दोनों को साथ में लेके चलने का समय है। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको इंग्लिश भी सीखना ज़रूरी हो गया है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं ना, उन्हें भी हिंदी सीखना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। तो समय के हिसाब से हमें चलना ज़रूरी होता है। अगर कोई बच्चा हिंदी वाला है और वो इंग्लिश नहीं सीखेगा तो कभी ना कभी तो उसको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा ना। आज नहीं सीखेगा तो कल सीखेगा, तो आज ही सीख ले तो कल नहीं सीखना पड़ेगा उसे। अभी से सीखेगा थोड़ा थोड़ा तो वो जल्दी सीख जाएगा। तो इसीलिए मैं जब कभी इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करता हूँ या कुछ इंग्लिश में कहता हूँ तो हिंदी वाले बच्चे भी उनको सीखना है, ठीक है ना। चलिए 3 1 जा 3, इसको डिवाइड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये कुछ नहीं बचा। फिर 4 यहाँ उतारिए प्यारे बच्चों। आप चाहें तो इसको ऐसे कट भी लिख सकते हैं, दोनों एक। अब 3 1 जा 3, बचा कितना 1, और इसको उतार दीजिए 15 को। फिर प्यारे बच्चों देखिए 3 5 कितना हो जाएगा 15, ये कुछ नहीं बचा। फिर 6 को उतार दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्या बचा बताओ, कुछ नहीं बचा ना। तो मैंने पहले ही बोला कि ये जो नंबर है डिविजिबल है। अब तो समझ में आया, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 की बारी है। 3 में इतना ही है प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है ना, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। प्यारे बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 से विभाज्यता। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if its last two digits are 0, or if the number formed by its last 2 digit is divisible by 4। प्यारे बच्चों, ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे चलो यहाँ जो लिखा है उसी को मैं समझा देता हूँ। यहाँ जो पहला नंबर है वो लिखा है 1424। तो आपको क्या करना है, ये दो अंतिम के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इनको देखना है। तो मैंने ये देख लिया। तो आप बताइए ये 24 4 के टेबल में आता है कि नहीं? 24 जो है 4 के टेबल में आता है कि नहीं बताइए? आता है, क्योंकि आप 4 का टेबल पढ़िए। आप देखेंगे बहुत सारे नंबर्स हैं, अनलिमिटेड नंबर हैं, अनंत नंबर हैं, इनफाइनाइट हैं। तो आप देखेंगे 4 के टेबल में तो 14 और 24 भी आता है, ये है ना। देखिए कितने बार आता है, 4 6 जा 24, 4 छंग 24, है ना। तो ये इसीलिए क्योंकि ये जो लास्ट 2 डिजिट हैं प्यारे बच्चों, कौन से डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये देखिए ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये दोनों नंबर जो हैं 4 के टेबल में आते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। आप करके देखना, अभी सिखाया था मैंने वैसे। अगर मैं बात करूँ किसकी, 1500 की, तो प्यारे बच्चों इसमें जो लास्ट 2 डिजिट हैं 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, अगर लास्ट में 2 डिजिट हैं 1s के प्लेस में और 10s के प्लेस में, तो ये पूरा नंबर प्यारे बच्चों 4 से डिविजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 से डिविजिबल हो जाता है। तो आप अगर इसको ऐसे डिवाइड करके देखेंगे तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि जो नंबर है पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से, इसलिए जो नंबर है आपको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी नंबर हो, चाहे ये हो या कोई भी हो, अगर आपने देखा कि लास्ट में 2 डिजिट 0 हैं तो वो क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे एक और नंबर देखिए जो लिखा हुआ है, क्या, 7 10 1748, 1748। अब प्यारे बच्चों आपको इन दोनों को नहीं देखना है। कौन सा दोनों को नहीं देखना है बताइए, किसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है ना, इसको नहीं देखना है। 1748
इसको देखिए, मैं आपको बता देता हूँ किसको ध्यान नहीं देना है। ये 1000 के प्लेस में 100 के प्लेस में जो है उसको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है इकाई के अंक में और दहाई के अंक में क्या है उसको देना, इतना बस। अगर आपने देखा कि ये दोनों नंबर मिलाकर अगर ये 4 के टेबल में आते हैं, है ना, जैसे कि 48 बताइए 4 के टेबल में आता है कि नहीं? 4 दाम 40, 4 11 44, 4 12 48, 4 12 जा 48। तो आपने देखा कि 48 तो आता है। इसीलिए प्यारे बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो नंबर है 1748 ये परफेक्टली डिविजिबल है, पूर्ण रूप से डिविजिबल है। किससे? 4 से। आप करके देखिएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचने वाला। तो आपको 2 का, 3 का और 4 का समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए आगे प्यारे बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, आपको क्या करना है, ये जो 4 है ये तो हो गया, अब 5 की बारी देखते। 5 का बहुत आसान है प्यारे बच्चों, इसमें ज़्यादा बताने की कोई बात नहीं। कोई भी नंबर हो, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए यूनिट के प्लेस में, ये यूनिट के प्लेस में देखिए, अगर यूनिट के प्लेस में क्या हो, इकाई के अंक में क्या हो, अगर 0 होता है प्यारे बच्चों, या फिर 5 होता है इकाई के अंक में, यूनिट प्लेस में, है ना, या फिर हिंदी में आप बोल सकते हैं इकाई के अंक में, इकाई के अंक में क्या हो बताइए? इकाई के स्थान में बोल सकते हैं, अंक की जगह इकाई के स्थान पे बोलिए, इकाई के स्थान पर या प्लेस ऑफ यूनिट, इकाई के स्थान पर अगर 0 हो या फिर 5 हो तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो नंबर है प्यारे बच्चों, ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएंगे, ठीक है ना, इजी है। चलिए देखिए यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है 6, ऐसा क्यों? क्योंकि 1 का तो हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़े ही नहीं है ना, इसलिए एक अंक पीछे चल रहा है। अगर 1 का पढ़ते तो 1 में 1 का पढ़ते, 2 में 2 का पढ़ते, पर हमने क्या किए, 1 नंबर में 2 का पढ़ लिए, तो 2 में किसका पढ़े? 3 में, 3 में किसका पढ़े? 4 में पढ़े, 4 में किसका पढ़े? 5 में। अब हम क्या करें, 5th वाले नंबर में 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहा है, आया समझ में? हाँ चलिए ध्यान दीजिए, मजा आ रहा है प्यारे बच्चों आपको? देखिए इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल नवोदय विद्यालय की प्रेस परीक्षा में, सैनिक स्कूल में, आरएमएस में, हर जगह आते हैं, तीनों जगह। और ख़ास बात यह है कि आपके स्कूल में भी आते हैं, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि आपके स्कूल में नहीं आते हैं। आप देखिए, बुक उठाकर देखिए, 5th क्लास की देखिए, अगर वहाँ नहीं मिल रहा होगा तो 6 उठाकर देखिए, कहीं ना कहीं आपको डिविजिबिलिटी रूल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल जो हैं, वो आपको मिलना ही मिलना है। तो क्या हुआ, एक तीर से कई निशान है। आपने एक बार हमसे पढ़ लिया और आपको हर जगह की मैथ्स बनने लग जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। हाँ, बच्चे अब सोचेंगे कि सर 6 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो नंबर इवन है और इसी के साथ साथ, यानी इवन कौन होते हैं बताइए, इवन नंबर कौन होते हैं? इवन नंबर ही को तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। अगर देखिए यूनिट के प्लेस में अगर 0 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है और 8 है, कहाँ पर? यूनिट के प्लेस में, तो ये नंबर क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर यूनिट के प्लेस में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो नंबर क्या कहलाते हैं? इवन कहलाते हैं, सम कहलाते हैं। और सम नंबर 2 से विभाजित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, किससे? ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, पहली बात बता रहा हूँ मैं कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि वो क्या रहे? इवन रहे। क्या रहे? वो इवन रहे, है ना। साथ ही दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, जो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए,
किससे डिविजिबल हो जाए? 3 से। अभी आपने पढ़े ना थोड़ी देर पहले कि 3 से कैसे नंबर डिवाइड होते हैं। बताइए 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? आपने पढ़े कि नहीं? देखिए कहाँ गया भाई 3, ये देखिए मैंने सिखाया ना 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपने किसी नंबर को 2 से डिवाइड करके देखा और उसी नंबर को 3 से भी डिवाइड करके देखा, तो यदि वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से ही डिवाइड हो गया तो ये समझ लीजिए कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ। चलिए बीच वाला ले लेते हैं 34,560। ये 34,560 ले लिया प्यारे बच्चों। अब बताइए 2 से डिविजिबल है क्या? कोई बच्चा मेरी तरफ मेरी बातों में ध्यान दे रहा है तो ज़रूर बताए। जो ध्यान नहीं दे रहे हैं वो तो अपना नुकसान कर रहे हैं। जो ध्यान नहीं दे रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। वो देखिए उसका सिलेक्शन कहाँ नहीं होगा? नवोदय में भी नहीं होगा, आरएमएस में भी नहीं होगा, सैनिक में भी नहीं होगा, और स्कूल में भी जब ऐसे मैथ्स आएंगे उससे नहीं बनेगा। लेकिन जो बच्चा मेरी बातों पर पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, आप यकीन मानिए उसका सिलेक्शन तीनों जगह होने वाला है और स्कूल में भी वो टॉपर बनने वाला है। तो आप क्या चाहते हैं? टॉपर बनना चाहते हैं? नवोदय में भी, सैनिक स्कूल में भी, आरएमएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फेल होना चाहते हैं? बताइए। बताइए बच्चों। बच्चे को कहना है सर हम फेल बिल्कुल तो नहीं होना चाहते, बिल्कुल भी फेल होना नहीं चाहते, हम तो पढ़ना चाहते हैं, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं आप मुझे पहचान कर दिखाइए, क्या आपको ये सम संख्या दिखाई दे रही है? सम को इंग्लिश में इवन बोलते हैं, दिखाई दे रही है? सभी बच्चे बोल रहे हैं सर बिल्कुल, क्योंकि इसके लास्ट में इकाई के स्थान पर 0 है, यूनिट के प्लेस पर 0 है, इसीलिए ये नंबर इवन हो गया। और इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो ही जाएगा ये नंबर। पहली बात। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? देखिए तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के देख लेते हैं। 3 + 5 प्लस नहीं 4 है, सॉरी 4 + 5 + 6 + 0। चलिए क्या आता है देखिए बताइए। 7 और 5 12, 12 और 6 18 और 0 18 ही होगा। तो प्यारे बच्चों क्या आया? ये तो 18 तो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर भी किससे डिवाइड है? बताइए किससे डिवाइड है? किससे डिवाइड है? 3 से भी डिवाइड है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ आखिरी में कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि अगर ये नंबर, दोनों नंबर जो है अगर 3 से डिविजिबल है ना, 3 से भी और 2 से भी डिविजिबल है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। कौन सा नंबर? ऐसे 3 4 5 6 0 को आप 6 से डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। समझ गए आप? नहीं समझे? बिल्कुल सर समझ गए। आप करके देखिए, डिवाइड करके देखिए। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। अभी नहीं समझ में आया तो एक और नंबर ले लेते हैं। चलिए कौन सा ले लें? ये वाला ले लेते हैं, थर्ड वाला। 1 2 0 4 8। 1 2 0 4 8। पहली बात, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? मैं कह रहा हूं है, आपको भी कहना है। क्यों? क्योंकि हमने पहचाना ये क्या है? सम है। सम मतलब हिंदी में सम, तो इंग्लिश में इवन। तो आप ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो है क्या है? 2 से डिविजिबल है। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चे बताइए? क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? बताइए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो बोलेंगे सर अभी चेक करके बताते, रुक जाइए, बस चेक करने दीजिए। तो चलिए मैं भी आपके साथ साथ चेक करता हूँ। 1 + 2 + 0 + 4 + 8। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। ये 3 हो गया, 3 और 4 7 और 5, 7 और 8 15।
15 तो 3 के टेबल में आता है। 15 तो 3 के टेबल में, बताइए 15 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता? तो इसके जो डिजिट है उनको हमने जोड़ के देखा, 15 आया और 15 जो है 3 से डिविजिबल है, इसीलिए प्यारे बच्चों 12,048 12,048 100 में तो कुछ है नहीं, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बच्चे वो, अब इसको करके चेक करके बताओ, कमेंट में लिख के बताना कि ये आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब मैं 7 जो है इसमें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। अगर आपने ध्यान से नहीं समझा उसे तो आपसे ये नहीं बनेगा।